कुछ पकाना वकाना सीखा आपने, कुछ कुकिंग शुकिंग कुछ की? हाँ, एक दिन मैंने मिसल बनाया था। उसके बाद से मुझे किचन हाँ में जाना है। हाँ, मुझे याद मुझे है वो किचन में। बीटरूट से, बेक्ड बीटरूट सेव वाला मसल। हाँ, वो ऊपर से वो डाला था, वही था। लकीली वो था, क्योंकि मिसल में सेव होना बहुत जरूरी है, और यस। लकीली बेक बीटरूट सेव था, तो वो मजा आ गया, बहुत अच्छी टेस्ट बन के आ गई। उसके बाद मुझे किचन में जाना अलाउड नहीं है। एक दिन और गया था अभी संडे को, कल ही चिकन बनाया थोड़ा सा। उसके बाद किचन में एंट्री अलाउड नहीं है भाई, बहुत गंद मचाते हैं हम लोग। किचन, हाँ। तो कितनी डांट पड़ी वो? तो डांट नहीं पड़ती, मुझे टेंशन नहीं। आज मैंने सोचा कि आपकी और गौरी की कहानी की बात की जाए। हम्म। कैसे आप लोगों की मुलाकात हुई, नहीं। पहली मुलाकात कैसे हुई, कैसे कहानी आगे बढ़ी? हम लोग कैसे मुलाकात हुई थी, हम लोग एक एड की शूट करने के लिए एक ही एयरपोर्ट पे थे। तो वहाँ ऐसे एक दूसरे को देखा, ऐसा लगा, पता नहीं, पता चला कि शी इज इन द सेम फ्लाइट, शी इज इन द सेम एड। उधर उतरे, जैसी उतरा मैं हैदराबाद में, और फिर वो एजेंसी वालों ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया कि भाई कि तुम लोग मिल ही चुके होंगे, तो मीट गौरी, मीट हितेन, यू बोथ आर को एक्टर्स इन द सेम एड। ओ हेलो, हाय हाय, ठीक है। वहां पहुंचे, फिर वहां कोई बातचीत नहीं, काम वाम किया अच्छे से, फिर यहाँ आए। आई थिंक वो एड रिलीज हुई, लोगों को बहुत पसंद आई, तो वहां से देन फिर हम लोगों ने कुटुम्ब किया। कुटुम्ब में हमारी जोड़ी और फेमस हुई। यही था कि लोगों को कभी ये था ही नहीं कि मैं और गौरी विल एवर गेट टुगेदर और वी गेट मैरिड। पीपल वांटेड, द फैंस वांटेड, बट जो जितने बाकी लोग जानते थे वो बोले ये हो ही नहीं सकता है, दोनों पोल्स अपार्ट है। बट ऑपोजिट अट्रैक्ट होता है हमेशा। तो सेट पे भी गौरी वॉज अ वेरी नो नॉनसेंस गर्ल। वॉज क्या, इज ए नो नॉनसेंस गर्ल। शी इज, मतलब बात ही नहीं करती थी बिल्कुल, एकदम अपने से अपना, बुक पढ़ना। बट स्लोली स्लोली, अब मेरे जैसे आदमी से कब तक कोई बात नहीं करेगा। सही बात है, सही बात फाइनली, है। फाइनली सो वी स्टार्टेड सीइंग ईच अदर, एंड देन उसके अच्छा बाद मुझे में पहले दो चीजें। सबसे पहले थॉट किसके मन में आया कि सामने वाले को पसंद करते हैं, और प्रपोज किसने किया? दोनों तो भाई मेरे तरफ से ही हुआ, वो तो सवाल ही नहीं, मतलब उसमें कोई वो नहीं है। तो द होल आइडिया इज दैट वी बोथ स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर साइमल्टेनियसली, बट यस, पहल मेरी तरफ से हुई और मैंने ही प्रपोज किया। तो बस उसके बाद में यस, वी आर टुगेदर एंड हैप्पी। मुझे याद है हितेन, आपके और गौरी की जोड़ी को एक बहुत गुड लुकिंग कपल, मतलब जिनको देख करके आपकी आंखें बहुत तृप्त हो जाती हैं, उस टाइप से कहा जाता था। आप हैंडसम और वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी, तो उनको देख करके आप थोड़े कभी नर्वस हुए थे? कितनी नहीं ब्यूटीफुल है, आमतौर पे गुड लुकिंग नहीं लड़कियों को नहीं देख के लड़के नर्वस हो जाते हैं, चाहे वो खुद कितने भी हैंडसम क्यों ना हो। नहीं, मैं नर्वस नहीं हुआ था, बट लेकिन क्या है कि पहले तो मैं आई कुडंट स्पीक ओनली टू गर्ल्स, मतलब बात ही नहीं कर पाता था। बट कॉलेज में जाने के बाद में धीरे 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 करके, मतलब ओपन अप हुआ, बिकॉज आई बेसिकली फ्रॉम अ बॉय स्कूल, सो बहुत, मतलब मुश्किल ओके। से बात कर कौन सी स्कूल से है आप, कौन सी स्कूल से? सेंट फ्रांसिस DSSC हाई स्कूल विच इज इन बोरीवली। अच्छा, बोरीवली, ओके ओके। तो यस। मैरी मैकलेट तो सामने ही था उसके, और हाँ, तो फ्रांसिस और मैरी मैकलेट की कहानियां तो बहुत फेमस है। बहुत है, तो वो मतलब वो रिसेस में सब खड़े हो जाते थे देखने के, वो अभी जा रही है सारी पर, लेकिन ये समझ में नहीं आता था। और हमारा तो बिल्कुल उस टाइम में आए कि बिल्कुल एकदम बॉयज बॉयज स्कूल, एकदम फिर बॉयज बॉयज ही दोस्त, फिर सडनली लड़कियों का सामना हुआ 10th के बाद, जैसे कॉलेज में फॉर एग्जाम्पल। तो इट वाज लाइक कि कैसे बात कर रही है, लड़कों से तो बात कर सकते हैं, पर बात कर सकते हैं ना, तो फिर क्या, फिर सोचा कुछ भी बात करो, इफ शी इज अ फ्रेंड यू विल अंडरस्टैंड, दोस्त कैसा भी हो। सो दैट्स हाउ कॉलेज रियली रियली हेल्प्ड। कॉलेज में कौन से कॉलेज में थे आप? जय हिंद कॉलेज, चर्च गेट। ओके ओके। So there, yes, definitely, there were I mean, बहुत सारी friends बन गई, और they helped, they were from arts, and then we used to talk, chit chat, तो मैं और open up हो गया। फिर समझ में आया कि कैसे लड़कों से कैसे बात की जाए और लड़कियों से कैसे बात करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो सारी अक्ल आई, और उसके बाद में yes, of course, graduated from Jain College, and then cut to लाइफ गोज ऑन। goes on, then cut to एक और 2020। yes, उसके पहले कि हम आप पे करियर पे आए, मुझे बताइए जब ट्रेन में आपने ट्रैवल करना शुरू किया, बिकॉज अगर आप बोरीवली के स्कूल में पढ़ते थे यानी सबॉर्ब्स में रहते थे, तो वो ट्रेन ट्रेन जर्नी, ट्रेन ट्रेन लोकल ट्रेन जर्नी कैसी रही आपकी?
बहुत बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। वी वर लकी दैट यू नो वी कुड एक्चुअली दोज डेज आल्सो, क्योंकि वैसे अगर हम ट्रैवल करते थे तो नेचुरली उसके पहले तो वी हैव ट्रैवल्ड इन द नॉर्मल द सेकंड क्लास कंपार्टमेंट ऑफ कोर्स, बट फॉर कॉलेज वी यूज्ड टू गेट कंसेशन, सो वी या यूज्ड टू गो इन फर्स्ट क्लास। या तो वो एक अच्छा था, एक अलग फील थी कि फर्स्ट क्लास में सुबह 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 वैसे भी गर्दी कम होती थी, बट सुबह सुबह कॉलेज के लिए निकलना, फिर आते हुए भी इट इज लाइक कमिंग बैक वाज इजी टाइम, तो देयर वाज आराम था। बट जब भी कभी उधर लेट हो जाए, लाइब्रेरी में रह जाए, तो फिर शाम हो जाती थी, तो तब काम आता था कि भाई चलो फर्स्ट क्लास है तो अच्छा। बट यस, जर्नी वॉज वेरी गुड। आई ट्रैवल्ड लाइक, मतलब उसके पहले भी जाता था, लेकिन 5 साल तो कॉलेज के लिए गया ही गया मैं, तो बहुत अच्छा रहा। और मेरा ख्याल है फिर बाद में भगवान ने बोला यार ये आदमी ने ना ट्रेन में बहुत ट्रैवल कर दिया, अभी इसको जाने नहीं दूंगा। तो मतलब आई थिंक it's been, I don't know, maybe like more than 10 years or 12 years I've never traveled by a train. So, हितेन, आप यहाँ से जब गए तो सोबो गर्ल्स का कैसा एक्सपीरियंस रहा? सोबो गर्ल्स बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाली होती हैं। हाँ मैं वही ना, तो वो उन लोग थोड़े से मतलब ऐसे हमको ऐसे देखते थे जैसे हम थोड़े से अछूत हैं या कुछ है। हम्म। पर मैं भी बोलता था मैं छूत अछूत में मानता नहीं, नो प्रॉब्लम, आई कैन बी योर फ्रेंड, बट योर योर विश। अब बट इन दिनों, या इन हाँ, दिनों मलाड कांदीवली बोरीवली के जो लोग हैं, मलाड कांदीवली बोरीवली के, उन्हें जय हिंद के स्टूडेंट्स मकाबो नाम से बुलाते हैं। मकाबो। मकाबो। ओ अच्छा। मलाड कांदीवली, मकाबो आर नॉट अलाउड टाइप्स। ओ अच्छा क्योंकि अभी अच्छा। रिसेंटली मेरी किसी से बात हुई थी तो मुझे ये सारे टर्म्स पता चले। तो वो एक अलग तरह का माहौल है। जय हिंद मतलब एलिटिस्ट कॉलेज अगर बात करें, सबसे मोस्ट एलिट क्राउड वहां पर आता है, और सारे लड़के लड़कियां मॉडल्स लगते हैं, एक इस तरह का दिमाग में रहता है, सारे स्टार्स वहां से पड़े हुए थोड़ा, हैं। हाँ थोड़ा सा वो है एलिट, यूर राइट, बट दैट हेल्प्स। सबब्स वालों के लिए ये एक फायदा है, सपोज इफ दे हैपन टू गो टू दैट कॉलेज, तो हम्म। यहाँ की और वहाँ की दुनिया अलग है, वो थोड़ा इस दुनिया का रंग इसलिए चढ़ता है, मतलब टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, इन अ वे दैट अच्छी चीजें लो, नॉट नॉट किसी को नीचे देखना या ईगोइस्टिक वे नहीं, खुद का नेचर नहीं चेंज करना, बट इट गिव्स यू क्लास, यू नो हाउ टू बी क्लासी, यू विल ड्रेस या प्रॉपरली। तो या मेरे में मेरी पर्सनैलिटी ओवरऑल मतलब 360 डिग्री चेंज हुई, बिकॉज चेंज आई हो वाज गई। फ्रॉम सबर्ब्स, तो मैं तो जो मम्मी निकालती थी वो पहन के जाता था। एक दिन हम्म। मम्मी ने निकाला येलो टी शर्ट और ब्लैक जीन्स में पहन के चला गया, हम्म। तो पूरा कॉलेज, पूरी लड़कियां वो टैक्सी 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 करके मेरी तो जान निकल गई जैन कॉलेज में। मेरे दोस्त ने मुझे वही बोला, यार क्या मतलब क्या पहन के आया? मैं बोला चला लोग सेक्सी सेक्सी बोल रहे हैं, तो बोला सेक्सी नहीं बोल रहे, टैक्सी बोल रहे, टैक्सी। मतलब वो अच्छा ऐसा है क्या? तो दैट पॉजिटिव एटीट्यूड इज नेसेसरी। उन्होंने भी देखा इसको दैट कोई इज फर्क वेरी पड़ता नहीं। ऑडिटिव, बहुत हाँ पॉजिटिव एटीट्यूड हाँ, है। बोला इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फिर वही वैसे ही वो सारे आर्ट्स के पूरा गैंग मेरा दोस्त हो गया जो चिढ़ा रहे थे, चिल्ला रहे थे, बोला तेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, मेरे को हम लोग कुछ भी बुलाए, मैं बोला क्या है, मेरी मम्मी ने निकाल के दिया, मैं पहन क्या है, चुप। एक तो किसी ने सवाल पूछा है कि डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स। डिस्क्राइब माई सेल्फ इन 3 वर्ड्स? अरे यार मेरे क्या, हैप्पी गो लकी हूँ, यू कैन ऑलवेज से हैप्पी गो लकी, बिंदास चिल्ड आउट, कितने और वर्ड्स है। किसी ने कहा था हम सिंधी लोग ऐसे ही होते हैं। बिंदास होते, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा। हाँ हाँ, कहिए हितेन। दुनिया का कोई टेंशन नहीं, चिल आउट, रिलैक्स। आप बचपन में शैतान बच्चा थे या सीधा साधा मामाज बॉय थे? मैं शैतानी भी करता था, लेकिन क्या था कि इतनी शय थी ना मम्मी की कि वो बोलती थी नहीं ये नहीं कर सकता। तो हम्म। मेरे 2 भाई और है, तो बोले तुम दोनों में से किसी ने कुछ किया होगा, ये तो बहुत सीधा है बेचारा, उनके फेस से बहुत सीधा लगता हो ना। और कभी शैतानियों के लिए सजा मिली स्कूल में या कॉलेज में? स्कूल कॉलेज में तो नहीं, क्योंकि कॉलेज में एक वैसा रख लिया था कि बंक भी करते थे, तो वैसे बंक करते थे कि उतना अटेंडेंस भी कर लेते थे, पकड़ना चाह, हाँ। नहीं अटेंड भी कर लेते थे, ताकि क्या है कि वो हम्म। ब्लैक लिस्ट की कैटेगरी में नहीं आए। हम्म। था हमारा, ऐसा नहीं था कि हम लोग एब्सेंट ही नहीं होते थे, जो नहीं अच्छा लगता था बाहर खड़े हो जाते थे, कोई टेंशन नहीं, नहीं जाते थे, लेकिन बाकी सब लेक्चर्स अटेंड करते थे ताकि हमारी अटेंडेंस बरकरार रहे। यहाँ से पेरेंट्स को, क्योंकि वहाँ पे सिंपल है कि जैन कॉलेज में कि इफ यू इन द ब्लैक लिस्ट देन दे कॉल योर पेरेंट्स, तो वो हमको हम्म। वो नहीं चाहिए था कि वो बोले यहाँ से वहां जाते हो पढ़ने और हम लोग को बुलाया जा रहा है अननेसेसरी, तो वी डिडंट वांट हम्म। दैट।
तो हम लोग मेकअप कर लेते थे, तो लकीली नेवर वाज इन द ब्लैक लिस्ट। बट यस, हाँ है भाई, वही है। अच्छा, आप ये बताइए कि जय हिंद से निकल करके एक्टिंग तक का सफर कैसा रहा? आई वुड से बहुत अच्छा था। I'd already कैसे, हाँ, decided। कैसे 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 हुआ वो इनिशियल? जय हिंद में मैं फाइनल ईयर में ही था, तभी आई स्टार्टेड डूइंग एड्स। एड मिलनी ओके। स्टार्ट हो गई बिकॉज देवर ऑडिशन के लिए फेमस स्टूडियो में ही जाना होता था। हम्म। वो खत्म किया मैंने, और मैं एड्स के लिए जाता था। आई हैव गिवन लॉट ऑफ ऑडिशन, तो फेमस स्टूडियो में ऑडिशंस होते थे। तो प्लान ही ऐसे करते थे कि एक दिन में उधर ही 4 ऑडिशन, तो 4-5 एक साथ ऑडिशन दे के आए, क्योंकि अगर उस तरफ जा ही रहे हैं फ्रॉम बोरिवली, इफ यू आर गोइंग टू टाउन, सो माइट एज वेल फिनिश इट एंड देन वापस आओ। तो फिर मैंने क्लोजअप की ऐड की, फिर क्लोजअप की 2-3 ऐड की एक्चुअली। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके देन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर। थिएटर किया, तो उसके बाद में फिर मुझे एक्चुअली ये नहीं था कि आई विल डू टीवी। आई थॉट आई विल डू फिल्म्स। बट मैं जब टीवी देखता था तो कुछ मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये लोग को इतना अच्छा रोल मिला है, बट दे कैन नॉट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दे व्हाट आर दे डूइंग। तो फिर मैं बोला यार मैं करता हूँ टीवी। देन आई वाज वेरी लकी, आई गॉट वन शो। आई गॉट घर एक मंदिर फ्रॉम बालाजी, क्या, बाय आई रिमेम्बर बालाजी। दैट शो, बहुत ये सुपर हिट था शो शो। हाँ, दोपहर में बहुत चलता दोपहर था में वो। 2:30 बजे, बहुत दोपहर के यस, स्लॉट का पहला हिट शो था, जहां तक मुझे याद है। यस, तो वो पूरा टाइम उसकी म्यूजिक बजती थी अगर दोपहर में या, आप उतरो अभी भी उस मुझे टाइम पे। याद, हाँ। हाँ, तो ये आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट शो। Then I started doing Balaji shows. I did, Kabhi Sautak, Kabhi Saheli, Kya Sa Kya Hakikat. Then I was like doing their shows regularly. In fact, I was doing three shows at one point of time. तो बस वहां से शुरू हो गया। But after that, there's no looking back. Then I was with Balaji for good 15 years. Then अभी हाल ही में, I've started doing, सब ओवरऑल जहां जहां से अच्छे अच्छे रोल्स आते हैं, फिल्म्स, वेब सीरीज, एंड ऑफ कोर्स जो भी अच्छा शोज हो तो। हितेन, पहला एक्टिंग का कीड़ा कब से आया? कब रियलाइज हुआ कि यार अब तो ये एक्टिंग ही करनी है, मुझे आगे एक्टिंग ही करनी है? आई वाज कॉलेज में यही था कि मुझे वो नहीं करना था जो व्हाट माय फादर वाज डूइंग। माय फादर वाज एक्चुअली इन द क्लॉथ बिजनेस, बिकॉज दे हैड कजिन्स के साथ में, दे हैड देयर ओन सिंधी पेड। सिंधी लोगों का बहुत, सिंधी लोग क्लॉथ के बिजनेस में बहुत है। हाँ, वही वो पेड़ी थी टाउन में, तो तो मैं बोला यार आई डोंट वांट टू डू दैट। आई एम सिंधी, या तो खुद का बिजनेस करेंगे या तो फिर ऐसा करेंगे जो। तो उन दिनों टीवी वाज बहुत या बूमिंग अप, या बूमिंग तो था, लेकिन अच्छा टीवी को बहुत शुरुआत हो रही थी। ऐसे शुरुआत हाँ। नहीं, बहुत ऐसा देखा जाता है टीवी में क्या करेगा, टीवी टीवी में। हम्म। सो मैं कभी वो सोचा नहीं, और मुझे कुछ अलग करना है, तो मॉडलिंग स्टार्ट की धीरे धीरे करके। फिर उसके बाद में थिएटर किया, थिएटर करके टीवी टीवी करने लगा। जब टीवी करने लगा, तो जब मुझे मेरा पहला चेक मिला टीवी से, तब मैंने लोगों को बताया देखो भैया ये है टीवी का नतीजा। अगर अगर मैं आई एम अ ग्रेजुएट, अगर मैं पूरा महीना काम करूँ, वो भी 12-12 घंटे भी दूं, 8-8 घंटे की तो नॉर्मल नौकरी होती है, लेकिन 12-12 घंटे भी दूंगा, तो मुझे नहीं लगता मैं ये पे चेक ला पाऊंगा। विच वॉज द पहली पहली मिनिमम। पहली सैलरी, पहला पैसा कितना मिला था आपको? मैंने पहला एक्चुअली आई डिडंट गेट मनी फ्रॉम माय टीवी असाइनमेंट, वाज नॉट माय फर्स्ट। बिफोर दैट ओनली आई वाज डूइंग कॉलेज में, मैं आर्टिकलशिप कर रहा था बिकॉज आई वाज परसुइंग टू बी सीए। तो हम्म। मुझे वो 2 महीने की सैलरी मिली थी। जब मैंने वहां पे 2 महीने का आर्टिकलशिप किया था, वो 12,000 रुपये मिले थे मुझे। क्या किया उन पैसों का? मम्मी को दिया। करना क्या है, मम्मी को दिया बस, फर्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम, वो कर लेंगे जो उन्हें करना है। तो दैट्स इट। तभी तो ऐसे ही था ना, सिंपल था कि लाओ और सीधा हाथ में दे दो भाई, कोई टेंशन इस वक्त आप क्या क्या कर रहे हैं? कौन कौन सा काम है? कुछ फिल्में आप शूट कर रहे हैं, अगर उनके बारे में बताएं, आप क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ वो तो खैर शूट कर रहा हूँ, वो तो उसके बारे में तो बात नहीं कर सकता। जो कुछ और जी। भी है, एनडीए साइन किया हुआ है, तो लॉकडाउन के बाद आई एम श्योर दे विल अनाउंस, सो देन आफ्टर दैट वी कैन टॉक अबाउट हम्म। दैट। उसके अलावा ऑफ कोर्स लॉकडाउन फिल्म फेस्टिवल ज्यूरी हूँ, प्लस एक मेरी फिल्म मैंने की थी नोबल पीस, विच इज हाँ। बीन ज्यूरी अवार्ड मिला है उसको अभी, दादा फाल्के अवार्ड, मैंने पढ़ा फिल्म हुआ, हाँ। फेस्टिवल अवार्ड। हाँ, हाँ। तो बस चल रहा है।
हितेन, गॉड इज काइंड। जिंदगी में आप वैसे आपके करियर को अगर देखा जाए तो काफी लकी रहे हैं। आपको शुरुआत से ही अच्छा सब कुछ मिला, अच्छा काम भी अच्छा मिला, टॉप लेवल का मिला, सीरियल्स भी ऐसे आपको स्ट्रगल करके छोटे मोटे सीरियल से बालाजी तक नहीं पहुंचना पड़ा, आप डायरेक्ट बालाजी से आपने शुरुआत की। नहीं, तो मैंने ऐसे पहले बाहर भी काम किया, ऐसा नहीं कि मैंने बाहर काम नहीं किया, लेकिन हाँ बालाजी में। और वहां पे भी ऐसा नहीं था कि मैंने जाते ही मुझे मिला। मैं पहले गया था, उस दौरान हम पांच शुरू था, उसके हाँ। ऑडिशंस भी हुए, तो वहां पे भी मैंने दिया। उस वक्त मुझे एकता जी ने बोला था कि आगे कभी देखेंगे, फ्यूचर में जरूर काम करेंगे। मैं ठीक है, कोई बात नहीं। फिर देन हम्म। गणित मंदिर हैपेंड है, ऑल्सो आई गेव एन ऑडिशन बिटवीन लाइक सो मेनी, देयर वर सो मेनी ऑफ अस, एंड उसमें मैंने ऑडिशन दिया और वो मैंने अच्छा दिया, क्योंकि आई नो बिकॉज लोगों ने क्लैप किया जितने देखने आए थे। हम्म। खुद भी ऑडिशन देने आए थे बेचारे, बोला यार कमाल है हम्म। यार। So, and then I got that role, and after that also I started doing, when I was doing Ghare Mandir, I was not doing the main role. I या। was doing, I was playing Ram Kapoor's, cousin brother. या। वो पहले या। दोस्त दिखाया था, फिर वो बहुत ब्रदर होने वाला था, बट उसके बाद में तब तक पूरी कहानी चेंज हो गई। एनीवे, तो वो था। उसके बाद में मैंने कभी सौतन कभी सहेली की, उसमें भी मैं आई वाज अ ब्रदर। देयर वर 3 ब्रदर्स, उसमें मेरा सबसे छोटा भाई मैं था। हम्म। उसके बाद में क्या हादसा क्या हकीकत, उसमें भी छोटा भाई बना। उसके बाद कुटुम्ब हैपन, एंड ऐसा नहीं है कि उस टाइम तो आई नेवर यूज्ड टू गो होम आल्सो। बहुत काम किया, बहुत मेहनत की है, पर मेहनत का फल मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसे ही मिल गया। बहुत मेहनत की, और आज भी उसी शिद्दत से काम करता हूँ, वही मेहनत से काम करता हूँ। जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आया जब आप थोड़े कमजोर पड़े हो, आपको लगा हो कि यार स्ट्रगल करना पड़ रहा है, या थोड़ा लो फील किया आपने? नहीं, तभी तो यार, तभी बहुत अच्छी चीज थी ना। क्या होता है कि बॉम्बे में रहने वालों के साथ टचवुड ये है कि देखो, सर पे छत होती है, एंड पेरेंट्स वर हियर ओनली, तो इफ या। एट ऑल आज कुछ नहीं हुआ तो दे आर देयर। बिकॉज आई या। नो आई यूज्ड टू डू थिएटर, तो डेफिनेटली आजू बाजू वाले भी बोलते थे, घर पे भी बोलते थे, थिएटर करके क्या मिलने वाला है, क्यों करता है थिएटर, क्योंकि थिएटर में देयर वाज नो इनकम एज सच। या। या। तो बाद में अभी सबको रियलाइज होता है कि थिएटर का क्या फायदा होता है। दैट वाज एन इन्वेस्टमेंट एट दैट टाइम। उस समय तो मैं कुछ लेके नहीं आता था, लेकिन अब उसी की खा रहा हूँ। या। इस सृष्टि ने काफी बार सवाल पूछ लिया कि आपका बिग बॉस 13 में फेवरेट कॉन्टेस्टेंट कौन था? फर्स्ट 13 में फेवरेट कंटेस्टेंट कौन था, वो तो आपको पता ही है, हम लोगों ने इतनी बार बात की है सिद्धार्थ के या। बारे में। लोग पूछ रहे इसलिए मैंने आपसे दोबारा पूछा। वही मैं सिद्धार्थ के बारे में इतनी बार बात की है हमने, वही है। सिद्धार्थ की फेवरेट है स्टार्ट टू एंड तक। ये पूछ रहे हैं हाउ आर यू, आपके सीरियल्स के बारे में भी लोग पूछ रहे हैं। लव फ्रॉम ऑल सिंधीज टू हीरू सर। अरे वाह, क्या बात है यार, थैंक यू यार, दैट्स माय पेट नेम, हीरू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और है ये अ कैरेक्टर यू वुड लाइक टू प्ले, मराठी हसरा पूछ रही है। कैरेक्टर एज आई मंथी, आई नो I've already mentioned this, I'll mention again. I don't know, अभी मुझे ये नहीं है मेरे पास कि मैं ये कैरेक्टर करना चाहूंगा, वो कैरेक्टर करना चाहूंगा। मैं एक ऐसा कैरेक्टर करना चाहता हूँ जिसकी मिसाल दी जाए, which will become an example for everybody। जहाँ कहीं भी पढ़ाया जाएगा, जहाँ कहीं भी बोला जाएगा, तो बोलेंगे देखो वो फिल्म में, जैसे आज हम बड़े प्यार से बोल सकते हैं कि वो फिल्म में उन्होंने कैसे किया था, मनोज सर ने कैसे किया था, या इरफान सर ने कैसे किया था, वैसा। तो वैसा जो एक रोल, आई डोंट नो व्हाट दैट वुड बी, कब आएगा आई डोंट नो, बट यस दैट वुड बी द रोल। बिकॉज अदरवाइज इट विल बी अ कंपैरिजन कि मुझे वैसा उनके जैसा रोल करना है, नहीं। आई डोंट वांट टू कंपेयर, आई डोंट नो व्हाट कैरेक्टर इट वुड बी, बट दैट व्हिच आई हैव नॉट डन, आई वुड लव टू डू दैट। ये नीतू प्रताप जो है वो सिंधी है, वो काफी सारे मैसेज कर चुकी हैं। अभी उन्होंने एक सवाल पूछा है कि उन्होंने कहा है कि आप गौरी और बच्चों के साथ को बुलाइए लाइव में, वो कह रही है बार बार। वो लोग मेरे से ज्यादा बिजी है। मैं तो बाहर का काम करता हूँ। मैं अभी लॉकडाउन की वजह से मैं थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, जब मेरी शूटिंग होगी तो मेरे पास टाइम नहीं होता। ये लोग तो वैसे ही बहुत बिजी रहते हैं बाबा, यू डोंट नो। ये एक सवाल था बहुत इंटरेस्टिंग, ऊपर चला गया, लंबा नीचे आ सवाल था सकता आपके। है हितेन हाँ भाई, वही वही हाईली वही मैं देख रही हूँ। एक डिसअपॉइंटिंग। एक या
एक बेटा, हाईली डिसअपॉइंटेड स्टिल कि आप बिग बॉस के निकाले गए, यू वुड हैव बीन विनर, डू यू रिग्रेट फॉर नॉट प्लेइंग पॉलिटिक्स वाइल इन बिग बॉस? No, no, no. I don't regret anything. I am happy that the Big Boss couldn't change me. I am the way I am. I went the way I was. I came out the way I was, and I got a lot of love of all of you. So that is my real prize, or that is my real award. What I would say. ट्रॉफी जीतना, बिग बॉस टाइटल जीतना, दैट इज ओके। आई मीन अच्छा है, लोग मेहनत करते जीतते, बट मैंने बहुत कुछ जीता उसके अलावा। बहुत, मुझे याद है सलमान खान से लेकर सभी लोग आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, जो आपको एक रिस्पेक्ट मिली बिग बॉस में, विच वाज फिनोमिनल। वो इम्पोर्टेंट है, वो कमाना बहुत इम्पोर्टेंट है बिग बॉस में, बिग बॉस के घर में जैसे घर में। या वैसे वैसे प्यार की बात आई तो आपको एक अनचाहा प्यार भी मिला था बिग बॉस में, जो आप चाहते नहीं थे। मुझे तो बहुत कुछ मिला बिग बॉस में, इसमें क्या आरुषि के बारे में पूछने के लिए लोग कह रहे हैं यहाँ पर। तो लोग भूले नहीं है अभी तक। वैसे आरुषि ने मुझसे कहा था कि हितेन और मुझे साथ में लाइव लाना, बहुत दिनों पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया था, किया था, तो उन्होंने कहा हम दोनों साथ में लाइव आएंगे। मैंने कहा मैं पूछूंगी उनसे। अरे बात क्या करेंगे, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव नथिंग टू टॉक। हाय हाय, हाउ आर यू, ऑल गुड, ओके, गॉड ब्लेस, ओके, खुश रहो, बस उसके बाद क्या। लता तुलसियानी पूछ रही है, आर यू इंटरेस्टेड इन डूइंग कॉमिक रोल्स? Of course, I've done. I've done so many comic roles on stage, but yes, I haven't got it to portray on screen as yet. But yes, I done one movie which is called थोड़ा लुत्फ थोड़ा इश्क। वो थोड़ी कॉमेडी थी, तो उसमें थोड़ा कॉमेडी किया है। But yes, why not? As an actor, I would love to do comedy. ओके, ये शाकिब ठाकुर ऑफिशियल आपको कह रहे हैं कि उनका नाम ले लीजिए, शाकिब ठाकुर। शाकिब ठाकुर जी नमस्ते। और ये क्या पूछा था? हाँ, आपकी फैमिली, घोरपड़े प्रियंका पूछ रही हैं, आपकी फैमिली सो स्वीट, यू सो लकी, आपकी लाइफ में गौरी है। यस यस, थैंक यू सो मच। यस, आई एम वेरी लकी है। होता है ना, एक होता है कुछ, ऊपर वाला थोड़ा सा कुछ किया होगा मैंने, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा बख्शा है, लकी। प्रियंका आप बताइए, आपने किसको लकी बनाया? क्योंकि आपकी डीपी में मुझे कोई दिखाई पड़ रहा, तो आपने किसको लकी बनाया? जैसे गौरी ने हितेन को लकी बनाया, आप कमेंट में जरूर बताइए। हाउ आर गौरी एंड किड्स? सरजू पूछ रहे हैं, हाउ इज, they are doing fine, they're absolutely fine, they're rocking, touch wood, they have understood, they know what is going on outside, and they've understood the real meaning of lockdown, so they have adjusted to it, and they're mentally prepared. School online hota hai, lot of things are happening online, so they are in that zone. So touch wood, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उनको नीचे जाना है, नीचे क्यों नहीं जाने दे रहे, इतने दिन हो गए, बट टू बी एट होम हम लोग को मुश्किल हो जाता है, तो वो तो फिर भी बच्चे हैं बेचारे, बट दे हैव एडजस्टेड टू इट, आई मस्ट से। सृष्टि पूछ रही है, सृष्टि 949, दीपिका पादुकोण टेल्स यू आर फेवरेट टेलीविजन एक्टर, डू यू नो अबाउट दिस सर? No, I don't know. Even I don't know about it. I am privileged. I'm very lucky. Yeah. When I meet her, I'm going to ask her, did you say this anyway? Because fans are asking. I will. Srishti, do write, do share the link so that, कहाँ कुछ बोला है. Yeah. And Anu Singh, Anita, she's saying, आप उनका नाम ले लो, Anita. Anita ji, hi. Do you miss your character as Manav in Pavitra Rishta? How was your bonding with Ankita Lokhande? We daily watch Pavitra Rishta on Z. Yeah, it was one of my favorite shows. It was a challenge for me because already Sushant was playing Manav. Yeah. And then I came in, so I was very distinct because he was very famous. And then I came in and touched wood, and I'm very lucky. The people loved me, people accepted me as Manav, and yes, and then now I think wherever I go, I've been called as Manav. And bonding with Ankita was very good. I mean, we bonded really well. I mean, the whole family members, we were like very thick. And what happens is, ये जो होता है ना, अगर आप में अच्छा बॉन्ड होता है, तो कहीं ना कहीं वो स्क्रीन पे नजर आता है, तो आपको वो आपको मैकेनिकली कुछ प्ले नहीं करना पड़ता है, आप कुछ भी करो उसमें दिखता है कि देयर इज समथिंग, सम बॉन्डिंग, सम केमिस्ट्री, सो इट हेल्प, सो या इट वाज गुड,
it was a lovely experience, and I always thought, then also I told her that you will be doing films, I'm sure, and now she's doing films, so good for her. I'm really happy. And she did message, she did call for her, मनी करने का मैं बुलाया था premiere में. We couldn't go, but yes, I wish her all the best, and yes, God bless her. ये घोरपड़े प्रियंका ने एक सवाल पूछा, मेरा मैसेज पढ़ लो प्लीज, मुझे बहुत ज्यादा रुलाया है तुलसी माँ के बेटी ने. तुलसी माँ के बेटे ने बहुत रुलाया. बेटे ने रुला. अभी करण वीरानी को इतना दुख था, क्या करे. आई एम रियली हैप्पी कि आप सब मेरे साथ उस दुख में शामिल थे. पर क्या क्योंकि का क्या जमाना था, मतलब एक अलग, जिन्होंने टेलीविजन का हाइप अभी क्या देखा लोगों ने, उस वक्त जो क्योंकि का वो हाइप था वो कोई महसूस कर ही नहीं सकता है. वो कोई जिसने we had been taken to Ahmedabad for some promotional activity of Kyuki, and I was asking channel that you could have you could have chose probably any other city, Ahmedabad ही क्यों. तो बोले अहमदाबाद में you know the craze and you know the TRP, you know the TRP of Kyuki. I said बाहर 14-15 है, 16 है, 18 है, कितनी होगी इधर. तो बोला 24. My God. 24 was the TRP from Ahmedabad, and here 2.4 आ जाता है आज के जमाने में, तो लोग पार्टी देते, पागल हो जाते. सही बात, सही बात. We've seen those days. Those were the days, and everybody. In fact, we know that even जो character artists भी आते थे या one day artists भी आते थे, बोलते थे सर हम इसमें आपके पीछे भी चल लेंगे ना, तो भी हम फेमस हो जाएंगे. Unforgettable scenes on set of कुटुंब, मंथी हसरा पूछ रही हैं. There were lots. There were so many of them. I mean, there were every scene we used to work out, because the whole thing is that when we had done that show, उस टाइम पे ऐसे होता था कि उसका पायलट बनता था और उसके बाद में अप्रूव होता था. So it got approved like instantly. Secondly, it was on air, and when it was on air, it was loved by all. So ऐसे सोशल मीडिया तो था नहीं इतना, लेकिन बट हमें पता चलता था कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. तो every scene was phenomenal and every scene was worked out properly. ऐसा था कि भाई अच्छा बनना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. तो it was a great experience shooting for Kutum. Always, anytime. There were a lot of scenes. There was one scene जिसमें I put the blame on Gauri college में कि she called me inside and she tried to manipulate me और मेरे पर जबरदस्ती कर रही है. वो एक scene था. Then there was other scene also in which I had to slap her. And मुझे याद है कि वो उल्टा ऐसा था कि तो मेरा ये टिप पे से just touched her. So I stopped the scene and sorry, I didn't mean it. And she was okay. She said, yeah, I know you didn't do it on purpose. Why did you stop? It was going so well. इसे फिर से करेंगे यार, इसमें क्या है. So with the family, it was always family के साथ वाले scenes तो were like hilarious in the way that क्या है कि नाश्ते के सीन होते थे ना जब भी, तो शुरू होने से पहले जो नाश्ता आता था ना वो खाली हो जाता था. सब बैठ के खा जाते थे. रिफिल. डायरेक्टर परेशान हो जाता था कि यार, तो वो बोलता था 1 मिनट, कोई खाने को हाथ नहीं लगाएगा, खाने में हम लोग ने फिल्ट मार के रखा है, लेकिन कोई. एक और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, घोरपड़े प्रियंका ने पूछा है, हितेन इतने बेस्ट है कि अभी की कसौटी में बजाज का रोल हितेन को करना चाहिए था. I had already done Kasauti and I had played Anurag. So I don't know how, कहीं ना कहीं जब वो पुराना वापस से होता है, ऑफ कोर्स ये अलग फ्लेवर है, ऑफ कोर्स अनुराग अलग है, प्रेरणा अलग है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी आपको ऐसा लगता है जैसे ही दिमाग में अनुराग आता है, प्रेरणा आती है, और बजाज में ऑफ कोर्स आता है, एक छवि आती है. तो आई डोंट नो, बट एनीवे as I know for so many years that it has the sixth sense is very powerful. तो उन्हें जो ठीक लगता है वो होता है. अगर आपने किसी को देखा है अभी बजाज के रूप में, तो उन्हें पता है कि how or what is going to happen. She is a better judge. प्रियंका ने काफी बार लिखा है कि उनको अपने दोस्त करण को ये इंटरव्यू भेजना है, तो प्रियंका ये इंस्टा से आप नहीं भेज पाएंगी,
आप YouTube से भेज सकती है, तो आप YouTube से उसका लिंक शेयर कर लेना। और किसी YouTube ने, पे अब ये तो बहुत लव मीन फ्रॉम कमेंट था। पेरिस, क्या बात है यार, यस, थैंक यू सो मच। पेरिस से, वाह वाह, लंदन से भी किसी ने किया था, अभी बांग्लादेश वाह। से किया था। सब हाउ लोग को वाज योर हाय। हाउ वाज योर जर्नी इन बिग बॉस 11? हम सब बहुत सारा, ओके, मेरी तरफ से हैप्पी बिलेटेड मैरिज एनिवर्सरी। आपकी एनिवर्सरी थी, जी आई जी, सॉ दैट थैंक यू। केक। या 29 तो को आप अभी गई। क्या कितने साल पूरे हुए? 16 साल हो गए, देखते ही देखते पता ही नहीं चला। तो आपका रिश्ता अब जवान हो रहा है। जवान ही था, मैंने बोला ना कि पहले क्या था कि पहले सोशल मीडिया नहीं था ना, हम्म। तो अभी सोशल मीडिया है, तो नाउ पीपल नो व्हाट इज हैपनिंग, हाउ इज हैपनिंग, और क्या हो रहा है। पहले इधर एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। टेलीविजन सेलिब्रिटी या कोई भी सेलिब्रिटी, बॉलीवुड सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटीज की अगर दोनों सेलिब्रिटी पार्टनर्स हो, तो उनकी मैरिज को चलाना, उसमें ईगो इश्यूज बहुत आते हैं। नॉर्मल इंसानों में आजकल आता है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है, तो सेलिब्रिटी जोड़ी और वो भी सुखी रहे, बच्चों के साथ मुस्कुराती हुई नजर आए, इसके लिए क्या फॉर्मूला है? देखो, सबसे बेस्ट बात है, मेरा ख्याल है कि उसका मेन जो रूट है, अंडरस्टैंडिंग है। हम्म। अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फिर नहीं होगा। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि सपोज एक सेलिब्रिटी और दूसरा सेलिब्रिटी नहीं है सपोज, तो जो हम्म। हमारा जो काम है, हम रोज मतलब जिस तरह से काम करते, रोज जितने लोगों से बात करते, तो अगर इस सेम या इंडस्ट्री से नहीं है तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो सकती है। ट्रू 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 ट्रू। उनको लगे ये क्या रात को भी यार हाय हेलो कर रहे हैं, अभी तो आए हैं सेट से, क्या जरूरत है हाँ। बात करने की, पूरा टाइम फोन बजता रहता है। बट पीपल नो, सिंस वी आर फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, वी नो, वी अंडरस्टैंड। किसी को वाकई में होता है, और होता है कि सेट पे जो हो जाता है कि एक रिश्ता बन जाता है सबके साथ, बिकॉज यूर शूटिंग नॉन स्टॉप विथ एवरीबडी फॉर सो मेनी डेज। मतलब एक टाइम तक तो परिवार से ज्यादा उनके साथ टाइम बिताते, तो वो होगा ही आधी रात को भी, क्योंकि इतने अच्छे हो जाते हैं कि आधी रात को भी किसको कुछ जोक ट्रू अच्छा ट्रू। लगा तो भेज देते हैं, या ये लो या भाई जोक भेज दिया। वो आपके ऊपर है, आपने साइलेंट पे रखा है, या फोन बंद करके रखा है, या ब्लॉक करके रखा है, या क्या करके रखा है, उल्टा करके रखा है, या व्हाट यू डू। सारे बट ऑप्शन बता दिए आपने। हाँ, तो वो बहुत कुछ हो सकता है इसमें, क्या है व्हाट यू डू, इट्स अप टू यू, द होल आइडिया इज दैट, बट द अंडरस्टैंडिंग इज देयर। वो ऐसा नहीं होगा कि ओ माय गॉड रात को 2 बजे किसका फोन आ रहा है, रात का 2 बजे किसका मैसेज आ रहा है, और ये क्यों कर रही है आपको मैसेज। अच्छा, आपकी वेरी फोन, सिंपल है। फोन एक, दोनों ने एक दूसरे का फोन कभी चेक किया है? कभी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती। यू सी द होल आइडिया इज ट्रस्ट है, अंडरस्टैंडिंग है। यू सी शी केम टू बिग बॉस ऑल्सो, क्या सीधा बोला ना, एक ही बात थी कि भाई मैं जानती हूँ उसको, तो तुम लोग करो, तुम गेम खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मुझे मालूम है ये आदमी कैसा है, खत्म। बस वो ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग की बात है, उसके अलावा नथिंग कम्स, एवरीथिंग इज जस्ट सॉर्टेड। और दूसरा सबसे बड़ी राज की बात है कि भाई बॉस इज ऑलवेज राइट। अच्छा, आप वैसे आप हिटलर भी बुलाते हैं उससे, उन्हें, या हाँ, गौरी खुद को हिटलर बुलाती है, क्या उसका क्या कारण है? वैसे नहीं वैसे बात थोड़ी आई सी नो कि सारे, स्ट्रिक्ट है ना, या सारी थोड़ी अधिकतर बीवियां ही स्ट्रिक्ट होती है और उन्हें हिटलर बुलाया जाता है, मगर मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगी। नहीं, तो मैंने तो बोला है, उसने खुद भी लिखा है, अभी बच्चे लोग से वर्कआउट कराना, ये कराना, मतलब जस्ट गो इजी यार, रिलैक्स। वो खेलने कूदने की उम्र है, बट नहीं, बट ठीक है। तो हमारे यहाँ पे बेस्ट है ना, शी इज प्लेइंग अ बैड कॉप, आई एम प्लेइंग गुड कॉप। खेलते रहते हैं हम ओके। बच्चों के भी, या तो वो बहुत जरूरी है, देयर हैज टू बी अ या बैलेंस। या हम या दोनों अगर पैम्पर करेंगे तो वो गड़बड़ है, और एक पैम्पर करेगा और दूसरा नहीं करेगा वो भी गड़बड़ है, या एक ऐसा, तो वी हैव टू बी लिटिल ऑपोजिट। जी वो कुछ करती तो मैं उसको संभालता हूँ, मैंने कुछ बोला तो फिर वो संभालती है, लिसन, दैट्स इट। या राबिया का मैसेज है, हाय आई एम फ्रॉम यूके, आई वांट से डिड हैड गुड अंडरस्टैंडिंग विद हिना खान व्हेन यू वर इन बिग बॉस 11? गुड अंडरस्टैंडिंग विद हिना खान। हाँ। ओके। सो जानते हैं एक दूसरे को, तो अच्छे से मिले थे, और अंदर आई एम श्योर जो गेम होती है और आप इतना रहते हो, जिस तरह से चलती है, तो ऑफ कोर्स हो जाता है यार। शी हैड हर ओन गैंग, आई हैड माय गैंग, या बट दैट्स हाउ इट इज। बट अभी जब भी मिलते हैं हम वैसे ही मिलते हैं, पहले जैसे, ऐसी ही बातचीत होती है, और वैसा ही है सब कुछ, सो देयर इज नो हार्ड फीलिंग्स। तो हितेन, आपकी बैटरी डाई हो रही है आपने कहा, और मेरे ख्याल से आपने मोबाइल भी हाथ में पकड़ रखा है शायद से।
हाँ मतलब मैंने इधर से थोड़ा सा इधर रखा हुआ है। आप मतलब बहुत वर्कआउट होगा, एक हाथ आपका पतला हो जाएगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं हितेन, होगा। मजा आया आपसे बात करके। इसके पहले तो हम लोगों ने बिग बॉस के बारे में बात की थी, आज बहुत जी सारी जी जी। इंटरेस्टिंग बातें की है। अब वैसे आज लॉकडाउन का तीसरे फेज का बहुत सारी चीजें आज खुलने वाली है, तो खुल आप गए कुछ कहना हैं, चाहेंगे? खुल गई काफी सारी। काफी चीजें खुल गई हैं आई एम श्योर, बट लोगों को शुड अंडरस्टैंड, टेक इट इजी। ऐसा नहीं है कि खुल गया है तो चलो अभी बाहर निकलो, सब बाहर बाहर मत चले जाओ बाबा प्लीज। अभी तक खतरा टला नहीं है। सो गाइस जस्ट अंडरस्टैंड, वेयर मास्क और ग्लव्स पहन के जाओ अगर जाना ही है, बट अगर अवॉइड कर सकते हो तो प्लीज अवॉइड, स्टे एट होम। एक और है। हाय नील हियर फ्रॉम सॉरी, न्यूजीलैंड। हाय नील, हाय हाय नील, You हाय are an amazing, दिनेश। yeah. You are an amazing actor. What is the थैंक यू। best part you love about working with Balaji and Ekta Kapoor? Oh, well, you see, they really, really pamper me a lot, and I've been with them for so many years. So, एक relation बन जाता है जिसमें there is nothing to say, there is nothing to ask for. I always, get it beforehand only. So I've been taken care of for so many years. Now also, whenever I work with them, I last did a very brief role in Heaven. थोड़ा सा किया था मैंने, but that's how the relationship is. चलिए हम हितेन से दोबारा बात करें, क्वारंटीन वक्त अभी लंबा है और इंटरेस्टिंग चैट्स करेंगे, आप सभी के सवाल भी लेंगे। हितेन, बहुत बहुत बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आया आपसे बात करके। Thank you so much. Take care, guys. My battery is gonna बाय die. बाय। फिर कभी. क्या? Yeah. Take care. बाय Bye, bye, bye. बाय बाय।